हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये वाली कुर्ती की स्टिचिंग प्रॉपर डिटेल में सीखने वाले हैं और इसमें हमें कॉलर भी बनाना है। तो कैसे बनाना है वो सब कुछ आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला हमारा बैक पार्ट है और इसी कटिंग का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल के रखा है। तो आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लेना, ताकि आपको समझ में आए कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले अभी हम फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट को हमें स्टिच कैसे करना है अभी हम पहले वो देखेंगे। तो जो भी हमने 1 इंच छोड़ के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है। तो वो कैसे लगानी है अभी हम वो देखेंगे। देखो कि यहाँ पर हमने 1 इंच जितना छोड़ के स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ की हुई थी उसके ऊपर ही हम स्टिच लगा देंगे और स्टिच हम पूरी ऊपर तक नहीं लगाएंगे और जो भी हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है वहां तक ही हमें स्टिच लगानी है, क्योंकि यहाँ से ऊपर वाला पार्ट हमें ओपन चाहिए। तो यहाँ तक ही हम स्टिच लगाएंगे और यहाँ पर लॉक लगा देंगे। देखो कि जो भी हमने स्टिच लगाई है वहां से हमें ये वाले पार्ट को ऐसे ओपन करना है। तो यहाँ पर हमें ऊपर की साइड देखो इस तरीके से इतना पार्ट ओपन मिलेगा और उसके बाद यहाँ से हमें हाफ इंच जितना अंदर की साइड फोल्ड करना है और पूरा नीचे तक स्टिच लगा देनी है। सेम ऐसे ही यहाँ दूसरी साइड भी हमें फोल्ड करना है और पूरा नीचे तक स्टिच लगा देनी है। तो देखो कि यहाँ पर हमने स्टिच लगा के रेडी रखा है। तो इसका फिनिशिंग कुछ इस तरीके से रहेगा और ये वाला हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अभी फ्रंट वाले पार्ट में हमें लेस लगानी है। तो मेरे पास ये वाली जो लेस थी वो मैंने ली है। आपके पास जो भी लेस है वो आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो देखो इसको ऐसे ही ऊपर रख देना है और स्टिच लगा देनी है। सेम ऐसे ही यहाँ दूसरी साइड भी मैं लेस को ऐसे रखूंगी और उस पे स्टिच लगा दूंगी। अगर आप सिंगल लेस लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ब्रॉड लेस चाहिए थी तो मैं ऐसे 2 बार रखूंगी और यहाँ ऊपर की साइड ऐसे रख के स्टिच लगा दूंगी। तो आप देख सकते हो कि लेस को मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही स्टिच करके रेडी रखा है पूरा नीचे तक। अभी यहाँ पर हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। तो दोनों पार्ट के शोल्डर की सीधी साइड को इस तरीके से अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर दोनों पार्ट को ऐसे प्रॉपर मिलाना है और फिर स्टिच लगा देनी है। सेम ऐसे दूसरी साइड के शोल्डर को भी प्रॉपर हमें सेट करना है और उसके ऊपर भी स्टिच लगा देनी है। अभी हमें कॉलर का ड्राइंग करना है। तो पेपर कैनवास मैंने इस तरीके से ले लिया है और उसको 2 फोल्ड करके ऐसे मैंने रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद जो भी ये हमारा मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से फोल्ड करना है नेक वाले पार्ट से और यहाँ पर पिन लगा देनी है, जिससे नेक वाला पार्ट हमारा आगे पीछे ना हो। उसके बाद यहाँ से जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहां पर हमें इस तरीके से नेक वाले शेप को रखना है और चेक करना है। इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे लूज रखते जाना है और चेक करना है। ऐसे स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से चेक करेंगे और जहां पर भी आ रहा है वहां पर हमें एक मार्क कर देना है। तो जो भी हमने ये मार्क किया है वहां से हाफ इंच अंदर की तरफ हमें मार्क करना है और ये हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। तो जो भी हाफ इंच अंदर की साइड हमने मार्क किया है वहां से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ से हमें नेक विड्थ का मार्किंग करना है। तो नेक विड्थ का मार्किंग हम कैसे करेंगे, जितना भी आपका नेक राउंड है उसको डिवाइड आपको 4 करना है और उसमें से माइनस हमें हाफ इंच कर देना है। मेरा नेक राउंड यहाँ पर 12 इंच है, उसको डिवाइड मैंने 4 किया और माइनस हाफ इंच किया तो मुझे यहाँ पर मिला 2.5 इंच। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। तो आपको यहाँ पर आपका नेक राउंड लेना है और साइज के हिसाब से सबका नेक राउंड अलग अलग हो सकता है। तो जो भी आपका आ रहा है वो आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पर हमने मार्क किया उतना ही मार्क हमें ये स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ की है वहां पर कर देना है। तो मैं यहाँ पर भी 2.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। अब ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्रॉस लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे और सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे।
इतना हो जाने के बाद यहाँ नीचे की तरफ हमें 0.25 इंच पे मार्क करना है और उतना ही सेम यहाँ जो भी हमने सेंटर लिया है वहां से भी नीचे की साइड 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। अभी सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें राउंड जैसा शेप दे देना है। तो ये हमने शेप दे दिया है, लेकिन ये वाला शेप ना हमारा प्रॉपर राउंड में नहीं है, तो उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमारा थोड़ी सी क्रीज जैसा आ जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा और राउंड शेप दे देंगे तो हमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए जो भी हमने ये मार्क किया है वहां से ऊपर की तरफ हम 0.75 इंच पे एक मार्क करेंगे और ये 0.75 इंच वाला मार्किंग हमें जो भी हमारी ये मेजर टेप की लाइन है, कोई भी एक लाइन को ये नीचे वाली जो भी हमारी लाइन है उसके साथ इस तरीके से प्रॉपर मिलाना है और दोनों लाइन इस तरीके से मिलनी चाहिए। उसके बाद मेजर टेप जितनी क्रॉस जैसे जा रही है वहां पर हमें 0.75 इंच पे एक मार्क कर देना है। अभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो भी हमने ये ऊपर की साइड मार्क किया है वो वाले मार्किंग को यहाँ नीचे की साइड जो हमने 0.25 इंच पे मार्क किया था वो वाले मार्किंग के साथ इस तरीके से मिलाते हुए राउंड में शेप दे देंगे। तो शेप देने के लिए ही मैंने पेपर कैनवास को इस तरीके से उठाया है और ये सारे मार्किंग को मिलाते हुए मैं वापस से राउंड में शेप दे दूंगी। और अभी जो भी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना वो वाली लाइन हमारी फाइनल लाइन है, ओके। और अभी मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही आप सारे मार्किंग करते जाओगे तो आपका भी कॉलर एकदम परफेक्ट ही बनेगा। तो इतना हो जाने के बाद अभी हमें जो भी हमारा नेक वाला शेप है मेन फैब्रिक में वो लेना है और उसको वापस से जो भी हमने यहाँ पर राउंड शेप दिया है उसके ऊपर रखेंगे और चेक करेंगे। तो फिर से इसी तरीके से लूज ही रखना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है और जो भी शेप हमारा जैसा जा रहा है उसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से चेक करेंगे और जहां आ रहा है वहां पर हमें मार्क कर देना है। तो इस तरीके से चेक करके भी आप मार्क कर सकते हो। एंड दूसरी रीत है कि जो भी हमने ये नेक वाला शेप है ना वहां पर मेजर टेप को रखना है, तो ऐसे नीचे की तरफ 0.25 छोड़ते हुए चेक करेंगे इस तरीके से राउंड में और जहां पर भी आ रहा है ना वो देखना है हमें। तो मेरा यहाँ पर आया 8.25, तो यहाँ से भी मैं ऐसे चेक करूंगी कि हमारा 8.25 कहाँ पर आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि मैंने जहां पर पहले मार्क किया था वहीं पर मेरा 8.25 आ रहा है। तो आप दोनों रीत से चेक कर सकते हो, आपको जो भी सही लगे तो आप उसी तरीके से चेक करके मार्क कर सकते हो। देखो कि आपको ये वाला कॉलर की प्रोसेस ना थोड़ी सी हार्ड लगेगी, लेकिन आपको ना इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे ही आप सारे मार्किंग करते जाओगे ना तो आपको एकदम परफेक्ट ही मिलेगा कॉलर, ओके। अभी देखो कि यहाँ से हमें जितने इंच का हमें कॉलर चाहिए उतने इंच पे हमें मार्क करना है। मुझे यहाँ पर 0.75 इंच का कॉलर चाहिए, तो मैं यहाँ से जो भी हमने राउंड शेप लिया है वहां से 0.75 इंच पे मार्क करती जाऊंगी। अगर आपको 1 इंच का कॉलर चाहिए तो आपको 1 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर मार्क करना है, ओके। तो मैं ऐसे 0.75 इंच पे मार्क करती जाऊंगी। तो मैंने इस तरीके से सारे मार्किंग कर दिए हैं और सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अभी हमें यहाँ पर ऐसे ही राउंड में शेप दे देना है। तो इस तरीके से सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमने राउंड में शेप दे दिया है। अभी ये वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट के साथ मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ से अगर आप थोड़ा सा राउंड में शेप देना चाहो तो दे सकते हो। मैं यहाँ से थोड़ा सा राउंड में शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा कॉलर का पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इसको कट कर देना है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा नेक्स्ट और कोई भी वीडियो आए तो आप देख सको। एंड लाइक कमेंट जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। एंड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हमारा कॉलर का पूरा कटिंग हो चुका है। तो जो भी हमने ये कॉलर कट किया है उसको हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और इस तरीके से सेट करेंगे और इसके ऊपर प्रेस लगा के इसको चिपका देना है। चिपका देने के बाद सब साइड हमें मार्जिन का रखना है और उसके बाद हमें इसको कट कर देना है। तो ऐसे 2 पीस हम इस तरीके से मार्जिन रख के कट करके रखेंगे। तो देखो कि मैंने इस तरीके से 2 पार्ट कट कर दिए हैं
और जो भी हमारा मेन फैब्रिक है ना, उसकी रॉन्ग साइड पर ही हमें कॉलर को इस तरीके से चिपकाना है। अभी हम ये देखेंगे कि कॉलर को हमें रेडी कैसे करना है और कॉलर को हमें मेन फैब्रिक पे किस तरीके से लगाना है। तो जो भी हमारा कैनवास वाला पार्ट है वो हमें लेना है और उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ऊपर स्टिच लगाएंगे। स्टिच हमें 0.25 इंच की गैप पे लगानी है और कॉलर हमारा अंदर की साइड से फोल्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ फैब्रिक को ही हमें इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और स्टिच लगाते जानी है। और ये वाली स्टिच ना हमें थोड़ी सी बड़ी ही रखनी है ताकि उसको हम बाद में निकालना चाहे तो निकाल सके। तो देखो कि इस तरीके से मैंने 0.25 इंच की गैप पे इस तरीके से स्टिच लगा दी है। अभी जो भी हमारे ये एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से सिर्फ एक लाइन जितना हमें रखना है और दूसरा सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर देना है। तो मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। उसके बाद जो भी हमने ये दूसरा पार्ट कट किया था ना वो हमें लेना है और उसके ऊपर हमें ये वाले पार्ट को रखना है और दोनों की सीधी साइड को इस तरीके से मिलाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा होना ही चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है और कैनवास के एकदम नजदीक से ही हमें स्टिच लगानी है। और ये वाली स्टिच ना कैनवास का जो भी हमारा एंड पार्ट है ना वहां पर ही हमें लगानी है। और यहाँ पर लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैनवास के एकदम नजदीक से ही हमने स्टिच लगाई है। अभी यहाँ से सिर्फ हमें 0.25 जितना ही फैब्रिक रखना है और दूसरा सारा फैब्रिक एक्स्ट्रा हमें कट कर देना है। और ये वाली जो स्टिच है ना वो हमें कैनवास की एकदम नजदीक से ही लगानी है। कैनवास के ऊपर हमें स्टिच बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अभी यहाँ पर हमें छोटे छोटे इस तरीके से कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इस वाले पार्ट को हमें इस तरीके से ओपन करना है और जहां तक पॉसिबल है वहां तक हम डार्क स्टिच लगा देंगे। तो जो भी मार्जिन वाला पार्ट है वो हमें कैनवास की तरफ नहीं रखना है। कैनवास से जो दूसरी साइड है उस तरफ मार्जिन वाला पार्ट हम पूरा जाने देंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर धार स्टिच हम लगा देंगे। तो इसी तरीके से मार्जिन को एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरफ जाने देना है और इस तरीके से धार स्टिच लगा देनी है। तो इस तरीके से हमने धार स्टिच लगा दी है। अभी जो भी मार्जिन वाला पार्ट है उसको अंदर की साइड ऐसे जाने देंगे और राउंड वाला पार्ट पलटी होके इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पलटी होके ये इस तरीके से बाहर की तरफ आ चुका है। अभी जो भी हमने धार स्टिच लगाई थी वो वाला पार्ट पीछे की साइड चला जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर हमें प्रेस लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने प्रेस लगा दी है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से 0.25 इंच की गैप रखनी है और पूरा नीचे तक हमें स्टिच लगा देनी है। अभी यहाँ पर 0.25 इंच का मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें प्रेशर फुट को ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने 0.25 इंच की गैप पे इस तरीके से स्टिच लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो भी हमारी स्टिच है वो कट नहीं होनी चाहिए। उसके बाजू में जितना भी हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो हमें कट कर देना है। तो देखो कि मैंने इस तरीके से इसको कट कर दिया है पूरे पार्ट में। अभी उसके बाद कॉलर को हमें मेन फैब्रिक में अटैच करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से कॉलर को लेना है और उसमें जहां पर भी हमने दार स्टिच लगाई थी वो वाले पार्ट को मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से रखते हुए पहले पूरे पार्ट में हम पिन्स लगा देंगे। पिन्स लगा देने के बाद अभी हमें स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो देखो कि यहाँ पर हमारा 0.25 जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था
तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके से सेट करेंगे और फिर यहाँ पर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 0.25 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से हमें स्टिच लगाते जाना है। तो इस तरीके से सेट करते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। और यहाँ पर लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से 0.25 इंच की गैप पे हमने स्टिच लगा दी है। उसके बाद जो भी ये हमारा मार्जिन वाला पार्ट है उसको हमें अंदर की साइड इस तरीके से जाने देना है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे इस तरीके से अंदर की साइड चला जाएगा। तो ऐसे अंदर की साइड जाने देना है और कैनवास वाले पार्ट पे हमें ऊपर की साइड स्टिच लगा देनी है। अभी यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको इस तरीके से प्रॉपर सेट करते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। कॉलर में हमारी बिल्कुल भी क्रीज नहीं आनी चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना है। सेम यहाँ दूसरी साइड भी मार्जिन को हम इस तरीके से अंदर की साइड जाने देंगे और यहाँ पर भी लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे कॉलर में एकदम परफेक्ट स्टिच लग गई है। तो आप देख सकते हो कि हमारी कुर्ती इस तरीके से प्रॉपर बन के रेडी हो चुकी है। सिर्फ यहाँ पर हमें आर्म होल में फिनिशिंग देना बाकी है। तो उसको हमें क्रॉस पट्टी जिस तरीके से हम कट करते हैं उसी तरीके से क्रॉस पट्टी को कट करके यहाँ आर्म होल को हमें कवर कर देना है। और उसके बाद आर्म होल कवर हो जाने के बाद यहाँ पर जो भी हमने मार्जिन का रखा था वो मार्क करते हुए यहाँ पर हमें साइड फिटिंग दे देना है। साइड फिटिंग हो जाने के बाद यहाँ नीचे की साइड हमें इस तरीके से पट्टी फोल्ड करनी है। ऐसे 2 बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पूरे राउंड में हमें स्टिच लगा देनी है। तो ये स्टिच लग जाने के बाद हमारी पूरी कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही मेरे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।